टोटल माहौल बीजेपी का है। 100% वोटर बीजेपी के हैं और कोई वोटर किसी का है नहीं। किसान सम्मान निधि है, ये गैस योजना है, ये सारी योजना का हमें लाभ मिला है। हिंदू भी परेशान है इस सरकार से और मुसलमान भी परेशान है। ये अखिलेश यादव भी आ रहा है। सब चाहते हैं, नए लोग भी चाहते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी चाहते हैं अखिलेश जी आए। हम तो जिस दिन से हमने होश संभाला, हमारा वोट बना है, उस दिन से हम बीजेपी के अलावा और किसी को ना किसी तरह का विकास है, ना किसी तरह की बात है। सरकार को मोदी जी को 2000 वोल्ट और दे देंगे, ऐसी मामला सही चलता रहे बस। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप हैं ट्राई सिटी टुडे के साथ चंदौसी में। मैं आपको बता दूं, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए इस वक्त संभल जिले में पहुंच चुके हैं। चंदौसी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। यहां से योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री गुलाबो देवी विधायक हैं। पिछले 5 वर्षों में गुलाबो देवी जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाई, वो क्या कर पाई, क्या काम अधूरे रह गए, जनता उन्हें अपने पैमाने पर किस तरह आंक रही है, आइए जानते हैं। देश और दुनिया में देसी घी की मंडी के लिए मशहूर चंदौसी विधानसभा सीट का इतिहास खासा पुराना है। देश में लागू हुए पहले परिसीमन आयोग की बदौलत यह सीट अस्तित्व में आई थी और 1962 में यहाँ पहला चुनाव करवाया गया। तब से अब तक 14 मरतबा यहाँ इलेक्शन करवाए जा चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस की अध्यापिका से पॉलिटिशियन बनी गुलाब देवी चंदौसी विधानसभा सीट का चौथी बार प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह दूसरी बार भाजपा की सरकारों में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले गुलाब देवी बाबू कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दलित और महिला चेहरा हैं। करीब 66 वर्ष की गुलाब देवी अब तक 6 चुनाव लड़ चुकी हैं और 7वीं बार मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आपको थोड़ा पिछले विधानसभा चुनाव के बारे में बता दें। चंदौसी में पिछली बार वोटरों की संख्या 3,63,471 थी। गुलाबो देवी को 1,04,806 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की प्रत्याशी विमलेश कुमारी को 59,337 वोट मिले थे। इस तरह गुलाब देवी ने 45,469 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों के टॉप विनिंग मार्जिन में शामिल है। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी वीरमती 51,049 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही थीं। इस सीट पर हुए पिछले चुनाव की एक और खासियत थी, 7 में से 5 उम्मीदवार महिलाएं थीं। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली टॉप 4 उम्मीदवार भी महिलाएं ही थीं। जी बाबूजी, क्या नाम है? मेरा नाम नथुलाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ा खास। खेड़ा खास। तो ये चंदौसी विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ। बाबूजी, अब चुनाव आने वाला है, क्या माहौल चल रहा है? हमारा हम तो साहब कहते हमारे बीजेपी के आदमी हैं। ओके, तो ऐसी क्या वजह है कि जो बीजेपी के साथ हैं? कुछ वजह ही होगी साहब, कुछ तो बता दो हमें भी वजह। वजह ही होगी। जब सब सुविधा मिल रही तो क्या परेशानी है हमें? सब सुविधा मिल रही, कोई परेशानी नहीं है साहब। जैसे सुविधाएं क्या मिली? है साहब, क्या सुविधाएं मिली? सुविधा है, नाज महीना में 2 फेरा मिल रहा है, बत्ती मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है। बताओ क्या चाहिए? आराम सोते हैं 5 पसार के, ना चोर है ना ढोर है कोई। तो कितना बड़ा गांव है आपका? आऊँगा मेरे ख्याल से होगा, हाँ हाँ 1800 वोट हैं। तो कौन कौन बिरादरी के लोग हैं? ठाकुर हैं, जाटव हैं और पाल लोग हैं, भुर्जी भी हैं। बहुतायत में लोग भाजपा के साथ। हाँ सारा गांव भाजपा के साथ है। हाँ। नाम बताओ क्या है? मेरा नाम मोहित कुमार। तो अब बताओ क्या कह रहे थे? सर बीजेपी के लिए कह रहे हैं। बीजेपी के साथ हो? जी, क्यों? बीजेपी ने काम अच्छा किया है। क्या अच्छा किया? सर चोरी चपोरी ये चीज़ें हैं, पेट्रोल है, गैस है, ये चीज़ें घर में सुविधा मिली है। अच्छा, और पेट्रोल गैस तो सब बता रहे बहुत महंगी हो गई। अरे सर महंगी हो जाओ क्या पर सुविधा तो मिल रही है पूरी। योजना का लाभ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? योजना का लाभ मिल रहा है सबके लिए। और कौन सी और योजना का लाभ मिला तुम्हें? सारी योजना का लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि है, ये गैस योजना है, ये सारी योजना का हमें लाभ मिला है। अब नाम बताओ अपना। विजय कुमार चंद्रा। चंदा साहब, क्या है माहौल इलाके में? चुनाव आ रहा है, चुनाव माहौल बढ़िया है। किसको देंगे लोग वोट? हमारा तो बीजेपी का ही। हम तो पहले से ही, चाहे फायदा हो या नुकसान हो, इसके अलावा हम कहीं नहीं जाते। हमारा तो एक ही वजह भी तो होगी ना इसकी कुछ। कोई बात ना, वजह हिंदू समाज समझ लो, कैसे भी समझ लो। मतलब मन जो है वो जुड़ा। हाँ, जुड़ा हुआ है बस। हम तो जिस दिन से हमने होश संभाला, हमारा वोट बना है, उस दिन से हम बीजेपी के अलावा और किसी को वोट नहीं। सपा भी आ रही है, वो भी मांग रहे हैं, कांग्रेस भी आ रही है। कोई भी मांगो,
पक्का वोट हमारा। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र का गांव जनेठा। सुकन भाई, क्या है माहौल फिलहाल? विधानसभा चुनाव आने वाला है यूपी का, तो अब तो भागदौड़ मच गई होगी। ये अखिलेश यादव ही आ रहा है। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव आ रहा पक्का? है, बिल्कुल पक्का। कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि हिंदू भी परेशान है इस सरकार से और मुसलमान भी परेशान है। मुसलमान तो है ही है, लेकिन हिंदू ज़्यादा परेशान है। हिंदू भी परेशान है। मुसलमान कैसे परेशान है? परेशान यही है कि जहाँ तहाँ दिक करे जा रहे हैं और क्या परेशान है। शक करा जा रहा है, हाँ, सब करा जा रहा है। तो मतलब हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान, दोनों मिलकर वोट देंगे सपा को, दोनों मिलकर वोट देंगे, तो बदलाव आ जाएगा। बदलाव आ जाएगा। और आ नहीं है 100%। निसार भाई, इनका तो कहना है बदलाव आ रहा है, आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ तो ऐसा मान लो कोई विकास ना है किसी तरह का। डेंगू का इस कदर बीमार चल रहे हैं आदमी कि जिसका ठिकाना ना। करीब ऐसा मान लो 2000 आदमी बीमार हो गए डेंगू से। ना किसी तरह का विकास है, ना किसी तरह की बात है। किसी तरह का आज तक कोई विकास ही ना हुआ है। जो मौजूदा विधायक हैं गुलाब देवी, वो आती नहीं है, मिलती नहीं है। जनेठे नहीं आई, कभी नहीं आई। जब वोट मांगने होते हैं तो वो लोग आते हैं जी। सपा से कौन है उम्मीद, कौन लड़ेगा चुनाव? अब देखो कौन उतरे कौन ना उतरे। वैसे तो सतीश प्रेमी। तो मुसलमान इस बार साइकिल के निशान पर वोट देगा। कोई हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, कोई भी आए चाहे उम्मीदवार। कोई भी आए, हिंदू मुस्लिम से कोई साइकिल की जनरेटर टोटल साइकिल की है। जी भैया, क्या नाम है? मोहम्मद रूम। रूम। क्या है, क्या माहौल आपको क्या नज़र आता है? आप तो नई उम्र के हैं। तो यही चाहते हैं अखिलेश को ही चाहते हैं सब लोग हमारे यहाँ। अखिलेश आएंगे तो ऐसा क्या होगा जो आप लोगों को उम्मीद है कि अखिलेश आएंगे तो ये करेंगे? थोड़ा सुधार हो जाएगा, माहौल भी चेंज होगा। सब चाहते हैं, नए लोग भी चाहते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी चाहते हैं अखिलेश ही आए। तो अभी क्या माहौल ख़राब है? माहौल ख़राब क्या, थोड़ा सा ही लगता है उल्टा सीधा चल रहा है। जैसे क्या क्या चल रहा है? जैसे कि भेदभाव चल रहा है, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते रहते हैं हर जगह। यही चाहते हैं कि ना हो, सब भाईचारे से रहना चाहते हैं। भेदभाव मतलब ऐसा लगता है कि सरकार हिंदुओं का पक्ष लेती है, मुसलमानों को परेशान करती है। नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन लगता है ऐसा। देखने में मोबाइलों में दिखाते हैं कि आज वहाँ ऐसा कर दिया, आज वहाँ ऐसा हो गया। मतलब सोशल मीडिया पे चीज़ें आती रहती हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया की चीज़ों को देख के थोड़ा मन परेशान होता है। हाँ, हम तो ये चाहते हैं सब मिल के रहें, हिंदू है मुस्लिम कोई भी बिरादरी हो, भाईचारा सबसे बढ़िया। कोई फ़र्क नहीं चाहते किसी बिरादरी में, सबसे मिल के चाहते हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया पे चीज़ों को देख के परेशानी होती है। परेशानी होती है। हाँ। क्योंकि ज़्यादातर जो है मसले देखने में आते हैं कि जात पे बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। हाँ, हालांकि ऐसा पहले नहीं था, लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा है। ये तो दोनों तरफ के लोग करते होंगे। हाँ, दोनों ही तरफ से है, ऐसा मान के चलो। हाँ, तो है नहीं कोई एक ही तरफ का करता होगा। हो गई जो कि किसी तरह की नफरत आदमी में पहले नहीं थी, लेकिन आज बहुत नफरत है। आज निकलते पे भी डर लगता है मुसलमान को। ऐसा है। ऐसा लगता है। हाँ, हाँ भैया, ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में मुसलमान को निकलते हुए भी डर लगता है। जी हाँ, बहुत परेशानियाँ घटनाएं आ रही हैं सामने, जो मोबाइल पे यूट्यूब पे वगैरह पे जो चीज़ चल रही है उसमें देखा जा रहा है मुसलमानों को के घर जलाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो ये सब एक पार्टी चेंज होने की वजह से है। और अब प्रति ये है कि जितने लोग हैं हमारे यहाँ, तो हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं है, सब भाई हैं, मिलजुल कर। लेकिन अब की जो प्रक्रिया चल रही है वो ये चल रही है अखिलेश यादव के लिए। इस सरकार में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। किसान लोग इतना परेशान है बेहिसाब वाला। आप जाइए मंडी समिति है, वहाँ मारा फिर रहा मुसलमान। वहाँ तो सभी लोग हैं, जितने मतलब जो लोग किसान लोग हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जो भी है, वो सारे के सारे लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ पे हिंदू हैं, थोड़े से हैं, मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन किसी भी तरह की आज तक हिंदुओं को कोई परेशानी ना किसी तरह की। आप जाकर मालूमात कर लो। तो मुझे भी लगता है, मैं तो घूम रहा हूँ पूरे पश्चिम में, मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा। सब एक लोग
ऐसे रहते हैं जैसे आपस में भाई भाई रहते हैं, किसी तरह की कोई बात ना है। हाँ, अब जैसे जो आप सोशल मीडिया की बात करो तो मुझे लगता है कई बार जो है ऐसी चीज़ें फर्जी वीडियो भी बनती हैं भाई, हाँ ऐसा भी है ना, वो वीडियो फर्जी फेक होती हैं, हम उन्हें सच समझ लेते हैं। आम पब्लिक पे तो फर्क पड़ा है, उस फर्जी चीज़ से आम पब्लिक पे तो फर्क पड़ा है। ये उन लोगों के पास जो लोग हैं, भाजपा लोग, बीजेपी के लोग जो हैं, जो इस तरह से कर रहे हैं, तो इससे पब्लिक पे तो फर्क है। मतलब ये है कि उन्हें फर्जी नहीं डालनी चाहिए और सरकार को रोकना चाहिए। रोकना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए ना, ये फर्जी काम क्यों हो रहा है, इससे पब्लिक पे, आम पब्लिक पे फर्क है और पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आपको भी मालूम है ना। तो कुल जैसे मुसलमान गलत कर रहा है तो उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए, या कोई हिंदू गलत कर रहा है उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो गलत कर रहा है उस पर, उसके लिए उसके मुकदमा उसके खिलाफ होना चाहिए, अगर जो कोई भी गलत कर रहा है। हाँ, कोई भी, ये हमारे निसार भाई जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मान लिया जैसे मुसलमान है, गलत काम कर रहा है, बिल्कुल उसे दंड दिया जाए, उस पर आपत्ति लगाई जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो और लोग हैं, हिंदू हैं, कुछ भी हैं, जो सज़ा कर रहा है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह है उसे फ्रेश रहना चाहिए आदमी। लेकिन इस यहाँ बहुत बड़ी परेशानी, दिक्कत आ रही है। कहीं भी चले जाओ कि ये करना है, वो करना है, ये लाओ, फलाना ढमका, सब दुनिया भर की बात है, जो चीज़ आ रही है वो सामने दिक्कत ही दिक्कत है। अब मन लगा लो आप, किसान भाई के लिए बड़े लड़ाई झगड़े हुए हैं, बॉर्डर पे ही पड़े हैं सब लोग, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अन्नदाता तो किसान ही है, सारे जहाँ को किसान ही पाल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोगों पे भी जुल्म हो रहा है, ना उनकी सुनवाई हो रही, ना उनका कोई कहा सुना जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। उनकी तो बात सुनो, उनकी सरकार को बात सुननी चाहिए। अगर बैठ के संविधान में बैठ के उनका प्रचार होना चाहिए कि हाँ, इनकी बात अगर सही है तो उनका कहना मान लिया जाए, अगर उनका गलत है तो ना मान लिया जाए। यहाँ पे टोटल माहौल बीजेपी का है, 100% वोटर बीजेपी के हैं और कोई वोटर किसी का है नहीं। योगी जी को सब लाइक करते हैं, लाइट बहुत अच्छी आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, रोड शोड अच्छी है, कुल मिलाकर शांति व्यवस्था बहुत ज़्यादा है और कोई अपराध नहीं हो रहा है। बेस्ट एकदम काम हो रहा है, सारे काम गुड क्लास के काम हो रहे हैं। कहीं आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा यूपी? 100%, मतलब मैं गारंटी कर रहा हूँ बीजेपी जीतेगी, और कोई मतलब ही नहीं किसी का। बाकी तो सब ऐसे भागते रहते हैं, तो भागने वाले सब पार्टियाँ हैं ही, सब चलता रहता है इनका तो। लेकिन बीजेपी इज़ द बेस्ट, योगी इज़ द बेस्ट और मोदी इज़ द बेस्ट। बाकी ये सब ठोकर मत्ते हैं, आज खड़े हुए कल परसों चले जाएंगे यहाँ से, इनका कोई वो नहीं है, बेस नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है हम सरकार बना लेंगे, मतलब वैसे ही खाली का हम यहाँ पर मोहल्ले में रूम काटते रहते हैं, कहीं कोई उनका बेस नहीं है। एक भी वोट उनका है नहीं यहाँ पर, 2-4 वोट 10-20 वोट मिल जाए उन्हें, बहुत बड़ी बात है। बाकी नहीं, नथिंग एल्स। 100% वोटर बीजेपी का है यहाँ पे, सारे गांव में इधर उधर सारे जितने मोहल्ले पूरे चल रहे हैं सब बीजेपी के हैं टोटल। ये सबसे बढ़िया है, सीधे अपना एकदम ऑन द एजेंडा, एकदम डायरेक्ट सीधे बीजेपी को वोट जाए और 100% वोटिंग होगी इस बार। कोई भी आदमी घर पर रहेगा नहीं। कुछ समस्या ये आ रही है कि लोगों ने अपने वोटर्स में नाम कट गए हैं, बहुत लोगों के पूरे मोहल्ले गायब हो गए हैं, तो उनको सही कराना बहुत ज़रूरी है। सही करा रहे हैं लोग, भाग रहे हैं लोग, लेकिन अभी सही नहीं हो पा रहे हैं। बता रहे हैं महंगाई का बड़ा असर है साहब, महंगाई बहुत है। महंगाई ऐसा देखें अपना, वो देखें कि बचे हुए हैं, तो हम पाकिस्तान हमला करने चक्कर में घूम रहा है, चाइना हमला घूम रहा है। पेट्रोल देख रहे हैं हम लोग, पेट्रोल तो 200 रुपये मीटर हो जाता तो न चुकेंगे लोग यहाँ पे, 200 रुपये भी लेंगे लोग यहाँ पे। इतना महंगाई नहीं है। आलू किसान पैदा करता है, किसान को फ़ायदा होगा, मटर किसान को पैदा करता है, तो कुछ उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब हम ही खा जाएंगे पकड़ के। इसलिए सारी चीज़ें लेवल में हैं, कहीं कोई वो नहीं है। चीनी बिल्कुल राइट एक्शन में है। सचिन अग्रवाल साहब, ये आप ही का ये वर्कशॉप जो है, कैसा कामकाज चल रहा है? काम तो ठीक है साहब, ना तो ये कह सकते कि बहुत बढ़िया है और ना ही बहुत लो है। भाई दरअसल महंगाई है, पहले आदमी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, और व्हीकल का भी जोर ये हो चुका है कि अब आने वाला समय, जैसे आप देख ही रहे हो, पेट्रोल, CNG हो, LPG हो, सब महंगी। अब या तो आदमी रुका हुआ है, थोड़ी सी उसमें है कि इलेक्ट्रिक वाहन आए तब हम उसका वो करें। उस हिसाब से देखा जाए, पिछले एक तो कोरोना की वजह से भी, इधर ये अब डेंगू, तो व्यापारों में वो वाली बात नहीं है जो एक होनी चाहिए। अब हम लोग यही सोचते हैं कि हम सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ जो बचत करें
तो बचत वाला बाट तो आज की तारीख में कहीं से कहीं तक है नहीं साहब। ये खर्चे निकलने हैं अपने अपने परिवार के और उसके, यही बहुत बड़ी बात है, बस यही है। तो आने वाले चुनाव में क्या सोच रहे हैं लोग? आप तो वैसे समाज से हैं। वो साहब सही है, बाकी तो चुनाव यदि जो अर्थशास्त्र के विषय में ज्ञाता है, अब यदि चुनावी वादे तो ऐसे होते हैं कि साहब यदि जाति बिरादरी वाली बात है तो हर बिरादरी अपनी अपनी बिरादरी पे, हालांकि बीजेपी की बुराई यही है हिंदू और मुस्लिम दो धड़ों में बटा हुआ था तो मुस्लिम के पक्ष में नहीं है, मगर हमें ये लगता है ऐसी बात भी नहीं है। यदि मोदी जी ने जो भी अपनी योजनाओं को जो भी क्रियान्वयन दिया है उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मगर दैट्स ऑल, मतलब है बढ़िया। आने वाला समय भी हमें तो यही लगता है यूपी गवर्नमेंट में दोबारा से फिर योगी सरकार ही आएगी। नाम बताइए। नाम मेरा विनोद राघव। राघव साहब, क्या है, लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई है, तो ये जानने आए हम दिल्ली से कि कितनी महंगाई है। भैया महंगाई तो है, लेकिन इतनी महंगाई भी ना है जितनी आप समझ रहे हैं। भाई महंगाई तो हर सरकार में है, कौन सी सरकार में ना है महंगाई? भाई महंगाई तो है, लेकिन महंगाई तो भाई जैसा किसान अपना कर रहा है वो ठीक है। भाई डाई भी महंगी है तो सब्जी भी महंगी है। बताओ, डाई महंगी है 1300 रुपये कट्टा से 1600, तो भाई सब्जी महंगी है, खाद भी महंगा है, और सब सिस्टम है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। भाई सरकार जैसे महंगा देगी ऐसी महंगी सब्जी बिकेगी। अब चुनाव आने वाला है, भागदौड़ शुरू हो गई है। हम तो बीजेपी को लड़ा रहे हैं भाई, कट्टरबाज बीजेपी। अच्छा। हाँ, चाहे महंगाई और भी दुगनी बढ़ जाए, हाँ चौगनी हो जाए, हम तो सरकार को और दे देंगे 2000 रुपये महीने के, और उल्टे दे देंगे, और भी महंगाई आ जाए चाहे। हाँ, सरकार को, मोदी जी को 2000 उल्टे और दे देंगे, ऐसी मामला सही चलता रहे बस। हाँ, अपने मुक्त तो हैं, क्या लगे जी तो रहे शान से। ना गाय बेचने का तो बेंच मुसलमान हाथ में छीन रहे हैं, ला भाई चिट्ठी करा दे जबरदस्ती, बाजार सब खत्म करा दी इन्होंने। तो कौन जीतेगा यूपी? हमारे यहाँ तो भैया वो यही होगी, बाबा जीतेगा हमारे यहाँ से पक्का, कट्टरबंदी हम तो। हाँ जी, नाम बताओ। मेरा लक्ष्मी नारायण नाम है। क्या है माहौल बाबूजी? माहौल तो भाई अभी नहीं बताया जा सकता क्या है, और तो आगे भविष्य आएगा बताने क्या है। हालांकि बीजेपी निकलेगी। आपका वोट किसे देंगे? बीजेपी को जाएगा। तो जब आप बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को देंगे, तो फिर तो बीजेपी आपको लगेगा ही भाई निकलेगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि आप पीछे बीती हुई समय में जैसे बिजली आज तक इसी किसी उसमें नहीं मिली, सही बात। ना कांग्रेसी राज में, ना किसी भी राज में इतनी बिजली नहीं मिली जितनी मिल रही है। और इतनी बहुत सहायता दी हैं, लैटरिन है, सिलेंडर है, और तमाम और ज़मीनों पर पैसा मिल रहा है, औरतों को पैसा मिला है। किसी राज्य में इतना छूट से गेहूं मिला है, किसी राज्य में मिला है? नहीं मिला। तो अब उसको बीजेपी को आप कैसे गलत बताओगे? अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट के समीकरण साफ साफ नजर आते हैं। गुलाब देवी बढ़ती उम्र के बावजूद आम आदमी के बीच सक्रिय हैं। उन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में सकारात्मक रुख है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा उम्मीदवार के रूप में गुलाब देवी ही मैदान में उतरेंगी। लिहाजा समीकरण में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। इसके बावजूद कुछ जरूरी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। इस सीट पर दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, जाट, सैनी और अल्पसंख्यक वोटरों की बहुलता है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर मजबूत दावा है। अल्पसंख्यक वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ हैं। बसपा, कांग्रेस या दूसरे दलों के साथ मुसलमान वोटर जाता नजर नहीं आ रहा है। ब्राह्मण, वैश्य, सैनी और अन्य पिछड़ा वर्ग की दूसरी बिरादरियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं। इस बार जाट मतदाताओं में थोड़ा बिखराव नजर आ रहा है। कुछ जाट सपा रालोद गठबंधन के साथ जाएंगे, हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि बिखराव कितना होगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी पिछली बार के मुकाबले कमजोर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक गुलाब देवी खुद दलित हैं। उन्हें सामान्य रूप से भी दलितों के अच्छे खासे वोट मिलते रहे हैं। इस बार संभावना है कि आने वाले चुनाव में दलित वोटर उनकी ओर ज्यादा आकर्षक होंगे। कुल मिलाकर जाट मतों में होने वाले विभाजन की भरपाई दलित वोटर कर देंगे। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। यह सीट कांग्रेस के कोटे में थी। अब जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो कमजोर रहेगी। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में मुकाबला सपा रालोद गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। गुलाब देवी के विनिंग मार्जिन और जातिगत समीकरणों के लिहाज से उनका पलड़ा भारी है।
जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।